अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब बुज़ुर्ग भाई बहनें खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि मेरे मौला तमाम मुहिब्बीन को खैर व आफियत से रखे। इंसान बीमारियों का ख़जाना है और कभी कभी इसके अंदर बीमारियां इतनी ज़्यादा पनप जाती हैं कि इसको बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तरह तरह की बीमारियां, रूहानी, जिस्मानी, और ये बीमारी इंसान को पनपने नहीं देती, बढ़ने नहीं देती, फूलने फलने नहीं देती। आखिर बीमारी बीमारी है। बीमारी की जिद सेहत और तंदुरुस्ती है। हर इंसान कोशिश करता है कि हमेशा वो सेहत और तंदुरुस्त रहे, ताकत और कुव्वत उसके अंदर भरपूर हो, किसी भी तरह की काहिली, सुस्ती, लाचारी, मजबूरी, बेबसी उसके अंदर बिल्कुल ना रहे। तो इसकी हर बंदा कोशिश करता है, हर इंसान कोशिश करता है कि मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त रहूं। फिर उसके लिए तरह तरह की तदबीरें इख्तियार करता है, तरह तरह की दवाइयां इस्तेमाल करता है। कभी कभी उन दवाइयों से कामयाबी मिल जाती है, कभी कभी नाकामी का शिकार होता है, लेकिन इंसान कोशिश में लगा रहता है। वही एक कोशिश जिसमें आप लगे रहते हैं, मैं उस कोशिश को पूरी करने की कोशिश करूंगा। आपकी उस भाग दौड़ को, आपकी उस कमजोरी को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस उम्र में, खासकर जवानी के आलम में, एक कमजोरी है हमारी जो नजर नहीं आती, जिसको हम आसाबी कमजोरी बोलते हैं, कुव्वत बह बोलते हैं, मर्दाना कमजोरी बोलते हैं। एक कमजोरी है सेहत और तंदुरुस्ती की। बज़ाहिर आदमी बहुत तंदुरुस्त नजर आता है, सेहतमंद नजर आता है, लेकिन आसाबी कमजोरी का शिकार है। अब उसकी वो बज़ाहिर तंदुरुस्ती उसको खुश नहीं रखती। जो अंदर खाने कमजोरी है, जो नजर नहीं आती, सिर्फ उसी को महसूस होता है, अब वो उसे अंदर अंदर खाए जाती है। ये थोड़ी सी तफसील मैं इसलिए बता रहा हूं, बाज भाई कहते हैं कि छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी वजाहत की क्या जरूरत है। मेरे भाई, किसी बात को समझाने के लिए कुछ आपकी समझ और गौर व फिक्र, आपकी विचार में कुछ बातें डालने के लिए कुछ तफसील की जरूरत जरूर पड़ती है। छोटी सी बात होती है, लेकिन उसको समझाने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वजाहत की जरूरत है। तो ये कमजोरी जो हमारे अंदर पाई जा रही है, इसको हम दूर करेंगे इंशाअल्लाह। और इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें दो चीजों का सहारा लेना। सबसे पहले हमें अजवाइन के बीज लेने हैं, अजवाइन। उसके बाद हमें इमली के बीज लेने हैं। अजवाइन और इमली के बीज आप 100-100 ग्राम ले लें। कमजोरी ज्यादा है 200 ग्राम ले लें, और भी कम है तो 50-50 ग्राम ले लें। बहरकैफ आप दोनों के बीज बराबर बराबर लेंगे। दोनों के बीज बराबर हमने ले लिए। अब उन दोनों के बीज को बराबर लेने के बाद हम असली घी में भून लेंगे। असली घी में भूनने के बाद हम फिर उसको खरल करेंगे, उसका सुफूफ बनाएंगे, बारीक पीस लेंगे। उसको बारीक पीसने के बाद शाम को सोते वक्त ताजा, हल्का निवाया गर्म दूध, ताजा की बात समझना, कभी ये कहे ताजा दूध, कोशिश ये करें कि आप दूध ऐसे जगह अपना दूध लगाएं या घर में भैंस हो
कि आप ताजा दूध लेने के बाद उसको फौरन गर्म करके रख लें, फौरन गर्म करके रख लें। अगर अपने इख्तियार में है तो उसी वक्त वो दूध निकलवाएं। बहरे कैफ दूध ले लेंगे थोड़ा सा नीम गर्म, और फिर हम वो जो हमने सुफूफ बनाया था उस सुफूफ में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच सुफूफ, 2 चम्मच हो गई, दोनों 1-1 चम्मच मिलाकर उस ताजा गर्म दूध से हम इस्तेमाल कर लेंगे सोते वक्त। अगर आप दूसरा तरीका यह है कि उस सुफूफ में शहद नहीं मिलाना चाहते तो 1 चम्मच शहद दूध में डाल लें, वो सुफूफ इसी तरह खा लें, दूध में वो 1 चम्मच शहद डालकर मीठा कर लें, उसके बाद वो दूध आप पी लें। तो इससे हमें जिस्मानी कमजोरी दूर होगी, लागरी और सुस्ती, काहिली, अपने आप में एक बोझ से जो महसूस होता है वो दूर हो जाएगा, आसाबी कमजोरी इंशाल्लाह दूर होगी। और ये जो हमें इंजाल की शिकायत है, जिरियान की शिकायत है और बहुत सारी परेशानी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, वो परेशानी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान और मजबूर है, बड़ी बीमारी है, लंबा अरसा चला गया उसकी बीमारी को, तो अब उसके लिए रात के अलावा सुबह नाश्ते में भी 1 चम्मच लेना है, यानी फिर उसको ये दवाई 2 मरतबा इस्तेमाल करनी है, शाम को सोते वक्त, सुबह नाश्ते के बाद। तरीका वही है इस्तेमाल करने का। तो ये दवाई बड़ी जबरदस्त है, इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। बज़ाहिर छोटे छोटे 2 बीज हैं, लेकिन इनका नफा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसका नफा है। इंशाअल्लाह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जब बात लंबी हो ही गई तो आप ये भी समझ लें कि इसके साथ हमें खट्टी चीजों को छोड़ना है और गर्म चीजों को छोड़ना है। चाय नहीं पीनी है, समोसे, बर्गर, पकोड़े वगैरह, ये तली हुई चीजें भी इस्तेमाल नहीं करनी है। हमें चावलों का भी परहेज करना है। ये चंद चीजों का परहेज कर लें और इस नुस्खे को आजमाएं। अल्लाह तबारक व तआला की जात से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस नुस्खे को आजमा कर मायूस नहीं होंगे। मेरा इरादा था कि मेरे बहुत सारे भाइयों की कमेंट आई हुई है, उनकी कमेंट का जवाब दूं, लेकिन अभी नहीं देता। किसी और मौके पर 2-4 की कमेंट का जवाब दूसरे तीसरे दिन देता रहूंगा मैं। एक भाई ने ये कहा कि एक बरगद का नुस्खा उसने देखा, उसने ये कहा कि मेरा 6ठा दिन है इस्तेमाल करते हुए इस नुस्खे को, मुझे इतना ज्यादा उससे नफा नजर आया, बहुत ज्यादा नफा नजर आया है। आप पढ़ भी लेना कमेंट में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगे। अल्लाह समझ अमल की तौफीक।